अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मीकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा अपडेट सदीक जान साहब से। मुस्लिम लीग नून और इस निज़ाम के लिए बुरी खबरें हैं। आलिया हमजा साहबा और जुनैद अकबर साहब उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर जो चाबी वाले खिलौने हैं उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया है और तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ चाबी वाले खिलौने, बल्कि बहुत से चाबी वाले खिलौने जो थे, उन्होंने 8 फरवरी के एहतजाज को नाकाम बनाने की एक साजिश की। अब वो साजिश, वो चाल उन पर उलट दी गई है और एक ऐसा कार्ड खेला है इन दोनों ने, जुनैद अकबर साहब ने और आलिया हमजा साहबा ने, कि इस निज़ाम के लिए, इदारों के लिए, कि जो उन्होंने चाबी वाले खिलौने PTI के अंदर रखे हुए थे वो क्योंकि एक्सपोज होने जा रहे हैं, उनके घेरा तंग हो गया है, तो ये इनडायरेक्टली उन इदारों के लिए परेशान कुन सूरत हाल है, इस निज़ाम के लिए जिन्होंने PTI के अंदर चाबी वाले खिलौने रखे हुए थे और PTI को वो चीज़ें नहीं करने दी जा रही थी जिनकी ज़रूरत थी, जो इमरान खान की रिहाई के लिए ज़रूरी थी। देखिए, मैं उस पर आता हूँ। एक तो शुरू में आपको याद कर दूँ कि एक आज TV चैनल्स को कहा गया है कि आपने एक नया बयानिया चलाना है और वो ये है कि जनाब जलसा फ्लॉप हो गया है, और दूसरा आपने चलाना है कि PTI के अंदर अंदरूनी लड़ाइयाँ शदीद हो गई हैं। जुनैद अकबर के आने से हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, आलिया हमजा के आने से हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। हालांकि ये दोनों बातें बिल्कुल झूठ है। जलसा फ्लॉप होने वाली बात भी बिल्कुल झूठ है और तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी लड़ाई वाली बात भी बिल्कुल झूठ है। देखें, लड़ाई कोई नहीं है, बात बड़ी सिंपल है कि PTI के अंदर जो चाबी वाले खिलौने हैं उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है। लड़ाई कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो जुनैद अकबर को इख्तियारात दिए हैं, इमरान खान ने जो आलिया हमजा को इख्तियारात दिए हैं, इनके खिलाफ जो भी साजिश करेगा वो फारिग होगा और वो फारिग होने जा भी रहे हैं। ये जो रोज हम देखते हैं ना कि फलाना कहता है कि मेरे घर के ऊपर रेड हो गया, फलाना कहता है मेरे घर के ऊपर रेड हो गया, किसी एक कमरे में पुराना फर्नीचर भी तोड़वा दिया जाता है और ये सारी चीजें करवा दी जाती हैं, कभी कभी अपने को घर का बंदा भी गिरफ्तार करवा दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब फेक है, 5, 7, 8 लोगों के साथ ये जेन्युइन इशू होगा, लेकिन मोस्टली ये बात PTI को भी पता चल चुकी है, ये आलिया हमजा को भी पता चल चुकी है कि ये फरमाइशी गिरफ्तारियां होती हैं, फरमाइशी छापे होते हैं, ये ड्रामा होता है। अब मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब से इस बात की अप्रूवल ली जाएगी और इमरान खान साहब से कहलवाया जाएगा कि जिसके घर भी रेड होगा पुलिस का, वो उसके ऊपर FIR की दरखास्त देगा। अच्छा, पता उन्हें भी है, पता सबको है कि FIR दर्ज नहीं होगी, लेकिन होता यह है आज अगर ये FIR की दरखास्तें देना शुरू कर देंगे तो वो पेंडिंग रहेगी। जब भी माहौल बदलेगा तो इन्हीं दरखास्तों के ऊपर ये सारी इन पुलिस वालों को हथकड़ियां लगेंगी जो कि पुलिस वाले जाके छापे मारते हैं। अब दो ही चीजें होंगी ना, अगर तो वाकई उसके घर के ऊपर छापा पड़ा है तो वो जब एप्लीकेशन देगा और पुलिस वालों के नाम लिखेगा तो पुलिस वाले की काम पे टांगेंगी, उनके लिए मसला होगा। जब एक बार आप दरखास्त थाने में दे देते हैं और वो FIR दर्ज नहीं होती, वो चीज रिकॉर्ड पे आ जाती है और आप अदालत में चले जाते हैं 22A में, तो वो रिकॉर्ड पे एक बार चीज आ जाएगी। अब वो 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 माह बाद किसी भी मौके पे जाके उसके ऊपर FIR भी दर्ज होगी, हथकड़ियां भी लगेंगी। अब ये एक तब्दीली आने जा रही है पंजाब में आलिया हमजा के आने के बाद कि जिसके घर के ऊपर रेड होगा वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा, पुलिस वालों के नाम लिखेगा, मुतलका थाने के अफसरान के और ऊपर वालों के नाम लिखेगा, वो दरखास्त देगा। अब दो ही चीजें ना, या अगर वाकई हुआ है तो वो बिल्कुल हंसी खुशी लिखेगा नाम, फौरन लिखेगा, दरखास्त देगा, और अगर फरमाइशी है तो वो कैसे अपनी उन पुलिस वालों के नाम लिख के FIR की दरखास्त देगा जो जिसके साथ उसका मैच फिक्स था। अब जिसके घर पे जेन्युइन रेड होगा, जेन्युइन उसको हरासा किया जाएगा, वो तो देगा FIR की दरखास्त कि मेरे घर की चादर दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, पुलिस ने गलत किया है और ये सारी चीजें। और जिसका फरमाइशी प्रोग्राम होगा वो कोई कानूनी चाराजोई शुरू नहीं करेगा, तो या तो चाबी वाले खिलौने यहीं से ही एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरा जो है वो आलिया हमजा जो है वो ये जो एक पंजाब में 1 साल से 8 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक 1 साल में मरियम नवाज ने जो झूठा अपना एक बयानिया बना लिया है कि जनाब कमाल कर दिया, दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, इस चीज को भी आलिया हमजा जबरदस्त तरीके से मेरी इत्तला है काउंटर करने जा रही हैं। व्हाइट पेपर्स आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और वो होंगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, स्कैंडल्स होंगे, इश्यूज होंगे। क्योंकि एक चीज आप देख लें, 8 फरवरी 2024 से लेके 8 फरवरी 2025 तक आपको पता है कि PTI की जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी चीज होती है, वो सबसे पहले ट्विटर पर आती है। आप सिर्फ एक काम अगर करें कि 8 फरवरी 2024 से लेकर 8 फरवरी 2025 तक PTI के जितने पंजाब में MNAs हैं, MPs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तंजीमी अहदेदारान हैं, उनके जाकर ट्विटर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि 1 साल में किसी क्या कारकर्दगी रही है। ना ये अवामी इश्यूज हाईलाइट कर सकें, ना ये बैड गवर्नेंस को हाईलाइट कर सकें, ना ये ग्राउंड के ऊपर कोई एक्टिविटीज कर सकें, ना ये हल्कों में जाते हैं। अब आलिया हमजा जो है वो ये सारी रिपोर्ट्स बना के, सारी चीजें करके इमरान खान के सामने रखने जा रही हैं और साथ वो खुद आप एक्टिव होने जा रही हैं, खुद वो चीजें करने जा रही हैं। कि मेरी इत्तला यह है कि वो किसानों का इशू भी हाईलाइट करने जा रही हैं,
वो तनख्वाहदार तबके के इश्यूज़ को, वो सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल को, वो हर महाज के ऊपर मरियम नवाज की हुकूमत को, उसकी असल गवर्नेंस के चेहरे को बेनकाब करने जा रही हैं। वो वक्त खत्म हो गया जब एक साल में, मैं नाम किसी के नहीं ले रहा, आपको बखूबी पता है कि पंजाब में कौन कौन किसकी, पूरे पंजाब में कौन कौन से तंजीमी ओहदेदारान हैं। एक साल में इन पीटीआई के पंजाब के ओहदेदारान की कारकर्दगी यह है कि 8 फरवरी 2024 से लेकर 2025 तक मरियम नवाज ने एक ऐसा नैरेटिव बना दिया मीडिया के ऊपर कि जनाब कमाल कर दिया उसने, तो पंजाब को बदल के रख दिया, पंजाब का तो जनाब उसने पूरा सब कुछ बदल के रख दिया, कमाल कर दिया। ये पंजाब की बैड गवर्नेंस को हाईलाइट नहीं कर सके, पंजाब के इश्यूज नहीं बना सके, मरियम नवाज की हुकूमत के स्कैंडल्स को स्कैंडल नहीं बना सके, ये कोई चीज हाईलाइट नहीं कर सके, ये अवाम की जो इस वक्त तबाही और बर्बादी है उसको हाईलाइट नहीं कर सके, किसानों के मसाइल को हाईलाइट नहीं कर सके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बर्बादी को हाईलाइट नहीं कर सके, आम आदमी की जिंदगी की मुश्किलात को हाईलाइट नहीं कर सके, सरकारी स्कूलों की सूरत हाल को हाईलाइट नहीं कर सके, सरकारी अस्पतालों के हालात को जो है ये नहीं कर सके। लेकिन मेरी ये इत्तला है कि आलिया हमजा ये सब कुछ करने जा रही हैं। ये बुरी खबर है पंजाब हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए, इस निज़ाम के लिए। जो पीटीआई के अंदर जितने ओहदेदारान थे, मोस्टली 90% जो जिनके पास पंजाब की मुख्तलिफ रीजन्स इलाकों की जिम्मेदारियां थी, उनको मैनेज किया हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर खामोश थे, ना वो ग्राउंड पे निकलते थे, ना वो मरियम नवाज की हुकूमत की बैड गवर्नेंस को इशू बनाते थे। मेरी इत्तला यह है कि अब आलिया हमजा ये करने जा रही हैं। ये बहुत बुरी खबर है इस निज़ाम के लिए कि दो चीजें हो रही जा रही हैं। एक, पीटीआई के अंदर चाबी वाले खिलौने एक्सपोज होने जा रहे हैं। जब अभी आलिया हमजा ये रिपोर्ट तैयार करेंगी कि कहां पे क्या हुआ है, तो वो बताएंगे इमरान खान को कि इस हल्के में कोई नहीं निकला। और फिर साथ अगर आलिया हमजा ने यह कर लिया कि पिछले एक साल की एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी के ऊपर अगर उन्होंने कोई टीम बना दी, तो यकीन जानिए 70% पीटीआई के 8 फरवरी के जिनके पास टिकट थे वो उनको टिकट नहीं मिलेंगे। एक साल की इनकी कारकर्दगी आपने जाकर देखनी, इनके ट्विटर पे देख लें, आपको पता चल जाएगा एक साल में उन्होंने क्या किया। कुछ भी नहीं किया। क्यों? पंजाब में सिवाय 15-20 लोगों के किसी का इतना इशू नहीं है, लेकिन सब ने एक झूठा नैरेटिव बना लिया हुआ है कि बड़ा जुल्म है जनाब, बड़ा टॉर्चर है जनाब, बड़ा जुल्म है, बड़ी है फसाइयत है, यजीदियत है, बर्बरियत है, हम अपने हलकों में नहीं निकल सकते, हम अवाम में नहीं निकल सकते। ये बकवास है, झूठ है। 15-20 बंदों का मसला है, उनके ऊपर मरियम नवाज का बहुत फोकस है कि ये आ गए तो मसाइल होंगे, लेकिन बाकियों का कोई मसला नहीं है। इन्होंने एक झूठा नैरेटिव बनाया हुआ है, झूठ बोलते हैं अवाम में, बाकी वो नहीं निकल सकते। और वो बताते हैं, उन्होंने, मैंने कल आपको बताया, उन्होंने बताया कि हमारी शिकायतें पीटीआई के वहां जो लीडर्स हैं वो लगाते हैं इदारों को, एजेंसियों को, कि हम तो कुछ नहीं करना चाहते, इनके सर पे ज्यादा इनकलाब चढ़ा हुआ है, इनके सर पे ज्यादा इनकलाब सवार है, ये कहते हैं निकलो, हम तो नहीं निकलना चाहते, इनको संभाले। उन्होंने कहा हमारे ऊपर एफआईआर हुई है, हमारी फैमिली के ऊपर एफआईआर हुई है। तो अब या तो पीटीआई के पंजाब के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स को ग्राउंड के ऊपर निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, या ये इन ओहदों से, इन टिकटों से ही हाथ धो बैठेंगे, और ये कंफर्म है। और अगर कोई निकलता है और उसके ऊपर एफआईआर उसके ऊपर कोई तशद्दुद होता है, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होता है, तो वो कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा, जो मैं पहले बता चुका हूं। और अगर कानूनी कार्रवाई को शुरू नहीं करता तो इसका मतलब है मैच फिक्स था। तो नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।